नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डायरेक्शन का पेपर जो है डिस्कस करेंगे। उसको ऑब्जेक्टिव जितने भी है उनको सोल्व करेंगे। डायरेक्शन 2021 का ये पेपर है, 3 साल वाला जो होता है डायरेक्शन एंड स्किल प्ले राइटिंग। तो इसके पूरे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई 2020 का भी मैंने डाल दिया और 19 का तो भाई सभी का कॉमन था। तो जो 19 के नाम से जो एक्टिंग का डाला है ना, वही है डायरेक्शन के लिए भी। और 18 में भी कॉमन था, तो वो भी भाई सभी के लिए मैंने डाल दिया। एक्टिंग के लिए जो डाला था सुबह, तो वही 19 के 18 के लिए भी वही आएगा। और 17 का अलग था तो मैंने डाल दिया है, और 16 का भी मैंने डाल दिया है। तो ये लास्ट है, और ये पूरे रिवीजन करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये देखो, गारो है, तो गारो देखिए पूर्व भारत की एक भाषा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला आएगा, इसका करेक्ट आंसर। और फिर सेकंड वाला चलते हैं। सेलो है, तो सेलो एक इसका आंसर जो आएगा एक वाद्य यंत्र है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फिर थर्ड वाला देख लेते हैं, लावणी। तो लावणी का देखिए, लावणी है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा साड़ी पहनने का महाराष्ट्रियन तरीका, लावणी। ये साड़ी पहनती हैं लेडीज़ें। तो देखिए इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला है। उसके बाद फिर देखते हैं ये कौन सा वाला, ये चौथा वाला। ठीक है। एम एस सुवलक्ष्मी एक जानी मानी, देखिए ये कर्नाटक गायिका थी। इसका आंसर बी है, कर्नाटक गायिका। ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं हम पांचवा। तमिलनाडु की तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपको सभी को पता है, महाबलीपुरम ये पल्लव वंश द्वारा निर्मित मंदिर और स्मारक के लिए। ये साउथ की फिल्मों की जो शूटिंग होती है, महाबलीपुरम जो मंदिर है बहुत बड़ा। आपको मैं कौन सी मूवी बताऊँ, अल्लू अर्जुन की एक मूवी है जिसमें है वो। तो और फारसी है, तो फारसी क्या है? फारसी एक भाई भाषा है, आप सभी को पता है। फारसी लोग जो बोलते हैं, फारसी धर्म उनका कौन सा होता है यार। तो ये सेवंथ वाला देखते हैं। मधुबनी कला किस क्षेत्र की परंपरा है? तो मधुबनी कला जो है, मधुबनी कला, ये मिथिला मिथिला इसका जो है करेक्ट आंसर है, सी वाला मिथिला की है, मिथिला रीजन। और फिर लालन फ़कीर इनमें से कहाँ से हैं? तो लालन फ़कीर भाई इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कुश्तिया बांग्लादेश से है। ये लालन फ़कीर कुश्तिया बांग्लादेश। ठीक है। फिर बासो को किस रूप में जाना जाता है? बासो को भाई जो जाना जाता है वो जापानी, एक जापानी हाइकू कवि हैं ये, जापानी हाइकू कवि। थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं ये चरणदास चोर इज रिटन बाय, तो ये चरणदास चोर किसके द्वारा लिखी गई है? विजय तेंदुलकर, हबीब तनवीर या बादल सरकार या गिरीश कर्नाड। तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे मिला है वो है हबीब तनवीर। अगर आपको कोई और मिला हो तो भाई बिल्कुल बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जितने भी अगर कोई क्वेश्चन गलत मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का आंसर, तो भाई कमेंट कर सकते हो। और वीडियो में अगर ऐड आते हैं तो भाई स्किप मत करना, क्योंकि उससे हमारी अर्निंग होती है। और अवार्ड्स के मैंने डाल दिए हैं वीडियो, अवार्ड्स की लिस्ट देखना, प्लेलिस्ट बना दी है। आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो भी देख लेना। 90 वीडियो पेपर में उसी में से आएंगे। इंडियन सिनेमा क्लासेस नाम से बना दिए। तो चलते हैं अब आगे थोड़ा। देखिए, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किन शैलियों का संयोजन था? तो इसका जो आएगा आंसर वो फर्स्ट वाला आएगा, भारतीय और गैर शैली। 11th का करेक्ट आंसर है पहला वाला। फिर देखते हैं भारत की सबसे पुरानी दर्शन प्रणाली कौन सी है? तो ये सामख्या है, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा। और देखते हैं 13वां, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ये जो है बनारस बनारस से इनका संबंध। 13 वाले का जो आंसर है वो है बी है, बनारस घराना। फिर कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है संत पुरंदर दास को माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना यहाँ से। फिर चलते हैं 15वां क्वेश्चन कौन सा है? एनिमेशन फिल्म बॉम्बे रोज किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा गीतांजलि राव के द्वारा बनाई गई है ये। फिर देखते हैं अगला वाला। किस कला आंदोलन में वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है और एक अमूर्त रूप से फिर से जोड़ा जाता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्यूबिज्म। क्यूबिज्म में तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। बड़ा मतलब
अच्छा कंसेप्ट है। फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का निर्देशन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अनूप सिंह ने किया था। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है शायद 2017 के क्वेश्चन पेपर में। और देखते संगीत वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये अमीर खुसरो तीसरा वाला इसका परफेक्ट आंसर है। फिल्म रोम ओपन सिटी के निर्देशक कौन है? ये 19वें का जो आंसर है वो आएगा रॉबर्ट रोसेलिनी। ये इसका ए वाला करेक्ट आंसर है 19वें क्वेश्चन का। फिर बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। आप जो छत्तीसगढ़ से हैं उनको तो पता ही होगा कि बस्तर छत्तीसगढ़ में आता है। तो इसका आंसर सेकंड वाला है। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। ये 21 देखिए यहाँ से ये पार्ट 2, ये जो MSQ जो कंसेप्ट नया आया है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। 2021 का ये पेपर है तो इसमें ये 15 क्वेश्चन अब आने वाले 21 से 35 तक। ये है MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये पूछ रहे हैं कि नेशनल अवार्ड इसमें से किस किस ने जीता है। तो कंगना रनावत को मिल चुका है, प्रियंका चोपड़ा को भी मिल चुका, रवीना टंडन को भी मिल चुका, लेकिन दीपिका पादुकोण को नहीं मिला। तो इसका है ना करेक्ट जो आंसर आएगा A, B और C। ठीक है, इसके 3 आंसर आएंगे। उसके बाद फिर जो आता है 22वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फिल्म गुरुदत्त द्वारा निर्देशित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1 और 4, मतलब A और D। ये दोनों जो फिल्में हैं वो गुरुदत्त द्वारा डायरेक्ट की गई थी, ये याद रखना। तो इसका आंसर 1 और 4 आएगा। और फिर देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में। इनमें से कौन सा कैमरा मूवमेंट है? तो भाई पेन जो है वो कैमरा मूवमेंट है। ये स्टिल्ट ये भी कैमरा मूवमेंट है। डोली जो है ये कैमरा मूवमेंट नहीं है। जूम भी जो है वो कैमरा मूवमेंट है। तो इसका A, B और D, इसका 3 आंसर है इसके। ये तीनों आएंगे राइट ऑप्शन में, डोली नहीं है। तो अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया फिल्म निर्माण के पोस्ट प्रोडक्शन चरण में होती है? तो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। तो भाई इसमें देखिए डबिंग तो होती है, उसके बाद फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता ही होता है। तो चॉइस का जो आंसर आएगा वो 1 और 4 आएगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई और भी है ऑप्शन तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ताकि दूसरों के काम भी आए ये चीज़, अगर आपको पता है तो। और फिल्म निर्माण की कौन सी प्रक्रिया दृश्यों का क्रम और लंबाई तय करती है? तो भाई कला निर्देशन, अभिनय, संपादन और छायांकन। तो भाई इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है, भाई मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या इसमें आएगा, लेकिन आप में से किसी को पता हो तो भाई कमेंट जरूर करना। और जिनको नहीं पता है भाई वो कमेंट देख लेना, किसी ने सही तो बताया ही होगा। और इनमें से कौन निर्माण डिज़ाइन के तत्व है? तो निर्माण डिज़ाइन के तत्व, इसका भी भाई मुझे डायरेक्शन वाले, एक्टिंग वाले ये अच्छे से बता सकते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो आप ये डिपार्टमेंट संभालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका। और फिर देखते हैं इनमें से कौन सिनेमा आंदोलन है, मतलब कौन सा सिनेमा आंदोलन से जो है कनेक्ट है। तो ये है 27वां क्वेश्चन। देखिए इसमें ये इतावली नव यथार्थवाद, उसके बाद में फिर काव्य यथार्थवाद और फ्रेंच न्यू वेव, ये 1, 2 और 3, ये 3 नहीं, ये चौथा, ये तीनों जो है ये सिनेमा आंदोलन से कनेक्ट है। तो ये इसका C आंसर नहीं है, बाकी ये तीनों आंसर है वहाँ पर। तो ये जिसने किया हो उसका सही हुआ होगा। और इनमें से कौन सी फिल्म उपन्यास का रूपांतरण है? तो ये 28वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा पहला आएगा इसका आंसर, और आएगा दूसरा, क्योंकि गोन गर्ल 2014 में आई थी। ये नोवेल पर लिखी मतलब रूपांतरण है, एडोप्टेशन। और द वाइट टाइगर ये दोनों ही है नोवेल की। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं 29वें क्वेश्चन पे। तो इनमें से कौन शॉर्ट्स और दृश्यों के बीच संक्रमण है? तो भाई इसका जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा A वाला, कट इसका पहला जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों गलत है। फिर 30वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन कलाकारों के पुश्तैनी घर पेशावर में संरक्षित या बहाल किए जा रहे हैं?
तो दिलीप कुमार और विनोद खन्ना ये दोनों के जो घर हैं वो पेशावर में थे, तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है, बाकी सी और डी गलत है इसका। फिर देखते हैं इनमें से कौन फिल्म अभिनेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, तो इसका आंसर है ना ये जयललिता। और उसके बाद में फिर देखिए इसमें 1, 3 और 4, मतलब ये दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं, शिवाजी गणेशन नहीं थे, बाकी ये तीनों जो लोग थे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से निर्देशक 1970 और 80 के दशक के समांतर भारतीय सिनेमा आंदोलन का हिस्सा थे। तो इसमें देखिए वैसे तो ये चारों थे, चारों बनाते थे उस टाइम पे फिल्में, लेकिन इसमें जो डी वाला है जाहुन बरुआ, ये 70 में नहीं थे, ये 80 में थे। तो इसमें तो 70 और 80 का पूछा, तो इसका आंसर है ना डी नहीं आएगा, बाकी 1, 2 और 3 या तीनों आएगा। तो 33वां देखते हैं, इनमें से कौन मुख्य फिल्मों के अभिनय करने वाले हास्य अभिनेता थे। ये 33वां जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ना ये चारों ही थे, ये चारों इसका करेक्ट आंसर आएंगे। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार के लिए अंतिम 5 नामांकन में जगह बनाई, तो लगान और सलाम बॉम्बे, बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर देखते हैं 35वां, इनमें से कौन ध्वनि डिजाइन के तत्वों का गठन करता है, तो इसमें 1, 2 और 3, मतलब ए, बी और सी ये तीनों इसके करेक्ट आंसर है, डी वाला गलत है। बाकी आपको अगर करेक्ट पता है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।